नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए हमने 5 पापों के बारे में विस्तार से समझा और 5 पापों को छोड़ने का मन भी बनाया होगा। इन 5 पापों का त्याग क्यों करवाया गया? क्योंकि इनमें मुख्य पाप है हिंसा। हमें 5 पापों से नहीं बचना है, हमें हिंसा से बचना है। और हिंसा से बचने के लिए हमें झूठ का भी त्याग करना पड़ेगा, हमें चोरी का भी करना पड़ेगा, कुशील और परिग्रह, इन चारों क्रियाओं का त्याग करना होगा। बल्कि आचार्य महाराज ने ये कहा था कि यदि हिंसा से हम उपरत होना चाहते हैं तो हमारे कुछ भोज्य पदार्थों में भी सुधार होना चाहिए। अर्थात हम मद्य का सेवन नहीं करें, हम मधु का भक्षण नहीं करें और हम मांस भक्षण भी ना करें। इसके अलावा पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है या जो हिंसा से विरत होना चाहते हैं, हिंसा से उपरत होना चाहते हैं, जिनको हिंसा पाप से डर लगने लगा है, ऐसे जीवों के द्वारा अब रात्रि भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन करने में अनिवार्यता हिंसा नियम से होती ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रात्रि भोजन करें और हिंसा ना हो। आप सभी को जानकारी होगी कि वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में एक विशेष प्रकार की किरणें होती हैं जिनको अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। और इन किरणों की जब तक उपस्थिति रहती है तब तक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है और ये किरणों की कमी पृथ्वी पर हो जाती है और जब ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं तो अनेकानेक असंख्यातों अनंतों सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। और जब हम रात्रि में भोजन करेंगे तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और जब आंखों से दिखाई नहीं देंगे तो निश्चित रूप से भोजन के साथ साथ इन जीवों का भी भक्षण होगा ही होगा और इससे हमें अनेक प्रकार की त्रस हिंसा का भी दोष लगेगा। तो इन्होंने आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा कि यदि हमें हिंसा से विरक्त होना है तो निश्चित रूप से हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। फिर अगले श्लोक में हमने देखा था, उसमें इन्होंने बताया था क्योंकि रात्रि भोजन करें चाहे दिन में भोजन करें, हम भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें राग द्वेष की तीव्रता पाई जाती है। राग द्वेष की तीव्रता के कारण से ही हम किसी पदार्थ को त्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम भोजन का, वैसे तो होना चाहिए कि हम भोजन का ही त्याग करें, ना दिन में करें ना रात्रि में करें। क्यों? क्योंकि भोजन के प्रति जो राग परिणाम हमारा उत्पन्न होता है या यदि हमारा अप्रिय भोजन हमको मिल गया है तो उस भोजन के प्रति जो द्वेष परिणाम उत्पन्न होता है, इन राग द्वेष की तीव्रता ही हिंसा को उत्पन्न कराती है। अभी हमने देखा था कि जो अंतरंग परिग्रह में कसाय भाव उत्पन्न हो रहा है, उस कसाय भाव को हिंसा पर्यायत्वात्, हिंसा ही कहा था, ये हिंसा की पर्याय ही है। अंतरंग में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होना ही हिंसा है। पहले भी इन्होंने स्पष्ट किया था कि रागादीनाम उत्पत्ति हिंसा भवती, कि राग द्वेष आदि परिणामों की उत्पत्ति ही हिंसा होती है। तो जब राग द्वेष परिणाम हमारे तीव्रता से उत्पन्न हो रहा है तो हिंसा होगी ही होगी, चाहे हम दिन में भोजन करें चाहे रात्रि में भोजन करें। अब यहाँ पर एक मजेदार प्रश्न उत्पन्न हो रहा है जिसको अगले श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज उत्पन्न कर रहे हैं।
आइए पहले उस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर उस मजेदार प्रश्न को हम समझेंगे कि क्या प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। यज्ञेवं तरहि दिवा, यज्ञेवं तरहि दिवा, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, भोक्तव्यं तु निशायाम्, भोक्तव्यं तु निशायाम्, नित्यं नित्यं भवति हिंसा, नित्यं नित्यं भवति हिंसा, यज्ञेवं तरहि दिवा, यज्ञेवं तरहि दिवा, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, भोक्तव्यं तु निशायाम्, भोक्तव्यं तु निशायाम्, नित्यं नित्यं भवति हिंसा, नित्यं नित्यं भवति हिंसा। एक बार आप लोग उच्चारण करें, यद्येवं तरहि दिवा, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, भोक्तव्यं तु निशायाम्, नित्यं नित्यं भवति हिंसा, यद्येवं तरहि दिवा, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, भोक्तव्यं तु निशायाम्, नित्यं नित्यं भवति हिंसा। देखें, अब यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर एक मजेदार प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं। देखें, जिनको रात्रि भोजन का त्याग नहीं करना होता है वो बिना बात के ऐसे ही कुतर्क करते हैं और ऐसे मजेदार प्रश्नों को उत्पन्न करते हैं। आचार्य महाराज भी स्वयं से अपनी बुद्धि से ऐसे प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में, इस समय में रात्रि भोजन की त्याग की बात करना अपने आप में इन भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वालों के लिए मजाक सा लगता है। अरे रात्रि भोजन का क्या त्याग क्या करना है, दिन भर खाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तब आचार्य महाराज ने ये प्रश्न उत्पन्न किया है और स्वयं ही इसका समाधान देंगे। देखें, यदि एवं तरहि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारा, यदि एवं भवति, यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा होता है, यदि एवं भवति, यदि ऐसा होता है। कैसा होता है? पिछले श्लोक में, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, उसमें इन्होंने बताया था कि चाहे दिन में भोजन करें चाहे रात्रि में भोजन करें, राग द्वेष की तीव्रता यदि हमारे होगी तो उसमें हिंसा होगी ही होगी। जब दिन में भोजन करने में भी हिंसा हो रही है और रात्रि भोजन करने में भी हिंसा हो रही है, तो हम रात्रि में तो भोजन करेंगे और दिन में भोजन का त्याग करेंगे। यदि एवं, यदि ऐसा है, तरहि यानी तो, दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारा, दिवा यानी दिन में, भोजनस्य परिहारा कर्तव्या, दिन में तो भोजन का त्याग करना चाहिए। देखो कैसी उल्टी बात कर रहे हैं ये प्रश्न। देखो, ये हम जैसे खोटी बुद्धि वालों के द्वारा ऐसा प्रश्न किया जाता है जिन्होंने अभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने आचार्यों की वाणी नहीं सुनी। ऐसे जीवों के द्वारा, वो उन खोटी बुद्धि वालों के द्वारा कैसा प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न स्वयं आचार्य महाराज उठा करके इसका उत्तर देंगे। तो क्या लिखा, यदि एवं भवति, यदि ऐसा है कि दिन में भी पाप लग रहा है, दिन में भी हिंसा हो रही है और रात्रि में भी भोजन करने में हिंसा है, तरही तो फिर दिवा भोजनस्य परिहारा कर्तव्य, फिर दिन में ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए। और क्या, निशायाम भोक्तव्यम, और रात्रि में भोजन करना चाहिए। जब दोनों में ही है पाप, तो हम दिन में तो भोजन का त्याग करेंगे। आज से हम दिन के भोजन का त्याग करते हैं। कब खाएंगे? रात्रि में खाएंगे। यदि ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, नित्यम नित्यम भवति हिंसा, न इत्थम, इत्थम यानी इस प्रकार से, हिंसा नित्यम न भवति, इस प्रकार से जो हिंसा है वो नित्य यानी सदाकाल नहीं होगी, 24 घंटे नहीं होगी। आपको यही तो करना है कि 12 घंटे हम हिंसा से बचे रहें। आप ये कह रहे हो कि दिन में भोजन करो, रात्रि में मत करो, और हम ये कह रहे हैं हम रात्रि में करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। अब क्या अंतर आ रहा है? इससे कोई अंतर नहीं है। आप भी 12 घंटे के लिए भोजन का त्याग करवा रहे हो, हम 12 घंटे का भोजन त्याग करने के लिए तैयार हैं। बस अंतर केवल इतना है कि आप रात्रि में त्याग करवा रहे हो, हम दिन में त्याग कर रहे हैं। आप दिन में भोजन करने की कह रहे हो, हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि जो आप कह रहे हैं कि हमें हिंसा से बचना है, सदाकाल हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो हम सदाकाल हिंसा नहीं करेंगे।
फिर से देखें, यदि एवं भवती, यदि ऐसा होता है कि दोनों समय में भोजन करने में हिंसा है ही है, चाहे दिन में करें चाहे रात्रि में करें, यदि हिंसा है ही तो तरही यानी तो दिवा भोजनस्य परिहारा कर्तव्य, दिन में भोजन का परिहार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, निशायाम तो भोक्तव्यम, और रात्रि में, निशा का मतलब रात्रि, रात्रि में भोजन करना चाहिए। न इत्थम, इत्थम यानी इस प्रकार से, नित्यम हिंसा न भवती, इस प्रकार से हमेशा हिंसा नहीं होगी, हम आधे समय हिंसा करेंगे आधे समय नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न खोटी बुद्धि वालों के द्वारा किए जाते हैं, जिनको रात्रि भोजन में कितने प्रकार की हिंसा होती है इसका ज्ञान नहीं है, जिनको रात्रि भोजन का अभी अर्थ ही समझ में नहीं आया। वास्तविकता में हम लोग जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, हम भी अभी खोटी बुद्धि वाले हैं। हम लोग कहते तो हैं कि हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन शाम को 6:30 बज जाते हैं, 6:45 भी बज जाएंगे और ये कहेंगे अभी तो उजाला है, अभी तो उजाला दिख रहा है, अभी तो खा लो, अभी कोई बात नहीं। जबकि जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य अस्त का जो समय होता है, उसके अंतर्मुहूर्त पहले से ही उनका प्रभाव कम हो जाता है। मतलब सूर्य अस्त यदि 6 बजे होना है, 6 बजे का समय कैलेंडर में लिखा हुआ है कि 6 बजे आज सूर्य अस्त होगा, तो समझ लो कि 5:15 बजे हमारा भोजन हो जाना चाहिए। यदि हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं, यदि हम हिंसा से डरते हैं तो, लेकिन हम हिंसा से नहीं डर रहे हैं, हम रात्रि भोजन से भी नहीं डर रहे हैं, बस हमसे कह दिया गया है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, सो हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अब रात्रि भोजन नहीं करने का मतलब ये समझते हैं हम केवल कि अंधेरा नहीं हो जाए, बस जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक भोजन करते रहो। तो हम देखते रहते हैं सूर्य, और होता क्या है कि सूर्य डूबने के अंतर मुहूर्त बाद तक उसकी किरणें का उजाला, हल्का हल्का उजाला दिखाई देता रहता है। तो होना यह चाहिए कि सूर्यास्त 6 बजे तक है, तो 6 बजे का सूर्यास्त में हमें 5:15 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। और हम लोग कब तक करते हैं, 6 बजे सूर्यास्त है तो हम 6:45 तक भोजन करते रहते हैं। अब ये वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो संधि काल होता है, संधि कालों में और अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, सर्वाधिक जीवों की उत्पत्ति संधि काल में होती है। और हम सभी का भोजन मैक्सिमम संधि काल में ही होता है, जो हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं, और वास्तविकता में हम उस संधि काल में भोजन करते हैं, और जब तक पूरे रूप से अंधेरा नहीं हो जाता तब तक करते ही रहते हैं। ये गलत है, ये भी हमारी खोटी बुद्धि है। ये इसी प्रकार की बुद्धि है जो हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो दिन में भोजन नहीं करेंगे, रात्रि में भोजन करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग भी कहते हैं अभी तो रात नहीं हुई, अभी तो खा लो, अभी तो खा लो, और खाने के चक्कर में रात हो जाती है और रात्रि में भोजन करते हैं और कहते ये हैं कि हम रात्रि भोजन के त्यागी। चलो खैर देखते हैं अब इस श्लोक में जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न का समाधान आचार्य महाराज क्या दे रहे हैं, उस समाधान को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में उस जिज्ञासा का समाधान किया जा रहा है। कौन सी जिज्ञासा? अभी जो जिज्ञासा बताई थी कि यदि दिन में भोजन करने में या रात्रि भोजन करने में, इन दोनों प्रकार के भोजन करने में राग द्वेष आदि की तीव्रता के कारण से ही हिंसा होती है, जब दोनों समय में हिंसा हो रही है तो फिर हम दिन में भोजन क्यों करें, रात्रि में क्यों नहीं? यदि हम दिन में भोजन नहीं करके रात्रि में भोजन करते हैं तो इसमें क्या दोष है? अब इसका समाधान दे रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। नैवं वा सर्वभुक्ते, नैवं वा सर्वभुक्ते, भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ, भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ, अन्न कवलस्य भुक्तेर्, अन्न कवलस्य भुक्तेर्, भुक्ताविव मांस कवलस्य, भुक्ताविव मांस कवलस्य, नैवं वा सर्वभुक्तेर्, नैवं वा सर्वभुक्तेर्, भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ, भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ, अन्न कवलस्य भुक्तेर्, अन्न कवलस्य भुक्तेर्, भुक्ताविव मांस कवलस्य, भुक्ताविव मांस कवलस्य। एक बार आप लोग उच्चारण करें। नैवं वा सर्वभुक्तेर्, भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ,
अन्न कवलस्य भुक्तेर्भुक्ताविव मांस कवलस्य नैवं वासरभुक्तेर्भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ अन्न कवलस्य भुक्तेर्भुक्ताविव मांस कवलस्य। देखें, अब यहां पर देखते हैं, यहां बता रहे हैं नैवम, ना एवं। आपने जो जिज्ञासा की है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो जिज्ञासा की है कि यदि हम दिन में भोजन नहीं करें और रात्रि में भोजन करें तो इसमें भी तो हम आधे समय के लिए भोजन का त्याग कर रहे हैं और हिंसा से बच रहे हैं। तब इधर कह रहे हैं ना एवं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे भुक्ता एव मांस कवलस्य, भुक्तौ, भुक्तौ यानी खाने पर, किसके खाने पर? मांस कवलस्य, मांस के कवल, कवल का मतलब ग्रास, मांस के ग्रास को या मांस के टुकड़े को खाने में अन्य कवलस्य भुक्ते रागो अधिको। अन्य कवलस्य भुक्ते, यदि हम रोटी खा रहे हैं और रोटी के टुकड़े को, रोटी के ग्रास को खाने में और मांस के टुकड़े को खाने में, इन दोनों में राग किसमें अधिक होगा? यदि हमसे ये कहा जाए कि आपको भूख लग रही है तो एक थाली में हम रोटी दाल सब्जी दे रहे हैं और एक थाली में आपको मांस परोस रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति रोटी दाल सब्जी को छोड़ करके मांस की ओर अपनी रुचि ले जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके राग की अधिकता है। क्यों? क्योंकि मांस खाने में राग अधिक होगा ही होगा। यदि किसी प्राणी को मारने की आपकी भावना बन रही है कि हम किसी प्राणी को मार करके उसका मांस खाएंगे क्योंकि हमें अपना पेट भरना है, तो निश्चित रूप से उसमें राग ज्यादा है। अन्य कवलस्य, अन्य के कवल में अर्थात रोटी आदि खाने में राग कम है। क्योंकि हमारी इच्छा, जब हमको बार बार मना किया जा रहा है कि इस काम को करने में हिंसा ज्यादा है, इस काम को करने में हिंसा कम है और हमें काम करना है, हमें पेट ही तो भरना है। अब जब हमें पेट भरना है तो जिसमें हिंसा कम हो उससे हम पेट भर लें। जब हमको बताया जा रहा है कि रोटी के ग्रास में हिंसा नहीं होती है, कम हिंसा है, मांस के ग्रास में हिंसा ज्यादा है, फिर भी यदि हम मांस को खाने की इच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा मांस के प्रति राग भाव, आसक्ति भाव, ममत्व भाव अधिक है, तभी हम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं कि जैसे मांस का भोजन करने में अन्य के भोजन करने की अपेक्षा से अधिक राग होता है, उसी प्रकार से वासर भुक्ते है, दिन में भोजन करने की अपेक्षा से रजनी भुक्तौ, रजनी यानी रात्रि में भोजन करने में राग अधिकः भवति, राग अधिक होता है। जब हमसे कहा जा रहा है ठीक है, हम मानते हैं कि भोजन करने में हिंसा है, चाहे वो रात में करें चाहे दिन में करें, लेकिन ये भी तो देखें कि दिन में भोजन करने में कितनी हिंसा है और रात्रि के भोजन करने में कितनी हिंसा है। हमने आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश में ऐसी किरणों की सामर्थ्य होती है कि सूक्ष्म जीव उत्पन्न ही नहीं होते हैं, और जब सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होंगे उस प्रकाश के कारण से तो हमें दिन के भोजन करने में कम हिंसा लगेगी, और वही भोजन हम रात्रि में करेंगे तो हिंसा का दोष अधिक लगेगा। फिर भी यदि ऐसा कहने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी यदि कोई ये कहे कि हम दिन में तो भोजन का त्याग करते हो, हम रात्रि में करेंगे, जिसमें नुकसान ज्यादा है, जिसमें हमें पाप का बंध ज्यादा है, जिसमें हिंसा ज्यादा हो रही है, यदि ऐसा कार्य करने के प्रति हमारी भाव जा रहे हैं, हमारा परिणाम रात्रि में भोजन करने का हो रहा है, तो निश्चित रूप से रात्रि भोजन करने में हमारे राग, हमारी आसक्ति, हमारा ममत्व परिणाम अधिक है। और जहां राग अधिक होगा वहां हिंसा अधिक होगी, जहां राग कम होगा वहां हिंसा भी कम होगी। सीधा सीधा थर्मामीटर दिया गया है कि जहां राग द्वेष की अधिकता है वहां पर हिंसा की अधिकता है, जहां राग द्वेष की तीव्रता नहीं है, मंदता है, वहां पर हिंसा भी कम लगेगी, वहां पाप विबंध भी कम होगा। तो यहां स्पष्ट लिख दिया है कि जैसे मांस का भोजन करने में अधिक राग भाव होता है अन्न का भोजन करने की अपेक्षा से, इसी प्रकार से दिन में भोजन करने की अपेक्षा से रात्रो भुक्तौ, रजनी भुक्तौ यानी रात्रि में भोजन करने में रागः अधिकः भवति, राग अधिक होता है। यदि किसी को समझाने के बाद भी ये कहा जाए कि अब आप रात्रि भोजन छोड़ दो, दिन में ही भोजन करना, और वो कह रहा कि नहीं हम रात्रि को तो नहीं छोड़ पाएंगे, इसका मतलब है उसका रात्रि के प्रति ज्यादा ममत्व, ज्यादा आसक्ति, ज्यादा राग परिणाम है।
और जितना अधिक राग होगा उतना अधिक पाप का बंध होता है। तो यहां स्पष्ट कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा समाधान दिया है। और यहां पर उदाहरण से भी इधर इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मांस के भोजन में जैसे राग भाव अधिक होता है और जो अपना घर का सादा भोजन होता है जिसमें रोटी दाल चावल आदि होते हैं, जो शाकाहारी भोजन है, उस शाकाहारी भोजन के प्रति हिंसा का भाव कम होता है, राग द्वेष परिणाम कम होता है। और मांस कवलस्य मांस के भोजन में अधिक होता है। उसी प्रकार से रात्रि भोजन में हमारा राग भाव अधिक होता है और दिन के भोजन करने में राग भाव कम होता है। इसलिए हमें दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना अधिक राग भाव उतनी अधिक हिंसा। अब यहां पर जो वो खोटी बुद्धि वाला शिष्य है वो पुनः प्रश्न कर रहा है, प्रति प्रश्न कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि दिन में भोजन करो क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है और सूर्य के प्रकाश में ऐसी किरणें होती हैं, ऐसी सामर्थ्य होती है कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। रात्रि भोजन करने में प्रकाश नहीं होगा, अंधेरे में भोजन करोगे तो कुछ भी खा लोगे और कैसे भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा होगी। तो अब वो प्रश्न कर रहा है कि रात्रि में यदि सूर्य नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास आज तो लाइट है, हम कितनी सारी लाइट जला करके, मरकरी जला करके भी उस सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं और हम बड़े शोध करके भोजन कर सकते हैं। यदि हम शोध करके भोजन कर रहे हैं लाइट के प्रकाश में तो फिर इसमें क्या आपत्ति है। अब इस प्रश्न का उत्तर अगली कक्षा में अपन समझेंगे। ये प्रश्न को भी उठाया है और इसका समाधान देने का भी प्रयास आचार्य महाराज ने किया है। इसको हम अगली कक्षा में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।